SIR 2 पे आपका क्या पहला रिएक्शन क्या होगा, क्या कहिएगा पूरे मसले पर, अनिल जी? देखिए क्या हुआ कि ये जो SIR में तो जो आए जो भी मतलब डिबेट हुआ उसका किसी का हल नहीं, मतलब जो भी सवाल किए गए उसका मैं किसी का हल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। पूरा जो ट्रांसपेरेंसी कहीं दिखाई नहीं दी, न मशीन से आपको डेटा, पहले ये था कि आप जाइए इलेक्शन कमीशन में, कोई भी डेटा, कोई भी मतलब कोई भी मतलब अगर कोई बूथ के वोटिंग से लेकर के ऊपर तक का सारा डेटा, वोटर लिस्ट सब आपको मिलता था। अच्छा, और ये जो मूर्ख होगा उसको वो लोग बताते हैं क्या कि हम प्राइवेसी ट्रस्ट और ये सब रक्षा कर रहे हैं डेटा की। कोई मामला ही नहीं है, वो दूसरा ही मामला है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो मतलब कोई कोई एक्सक्यूज दे करके उन्होंने किया। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार से आगे निकल गए। राजीव कुमार वहीं तक रहा था जहां पर कि जो वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही थी वो जो पुराने कायदे से, उसने कायदा मतलब उसने रूल कथन है गेम का रूल बदल देना, उन्होंने रूल ही बदल दिया। और वो रूल जो है वो रूल इस तरह से बदल दिया कि पहले देखिए, पहले समझ लीजिए, वोटर जब हिंदुस्तान में जब वोटर आए, वोटिंग, इसको लोगों को बताना जरूरी है कि भारत में जब आजादी मिली हमको, पहला वर्ल्ड में पहला कंट्री है वर्ल्ड में, मतलब इंग्लैंड और जो सो डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो जगह है वहां भी नहीं हुआ कि एक झटके में अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, जो भी 21 साल पूरा करता किया उसको वोटिंग का राइट दिया। पहला कंट्री पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में ब्लैक्स को लेने में, अमेरिका में औरत को लेने में, इंग्लैंड में औरत को लेने में बहुत टाइम लगा, कोई कंट्री नहीं किया, पहला कंट्री। इसीलिए कि हम जब आजादी का आंदोलन लड़े थे तो उसमें कुछ हमने तरीका बनाया जिसमें था कि एक आदमी बराबर होगा दूसरे आदमी से। ये पहली बार पूरे वर्ल्ड में हुआ। जो कंट्री लिबरल कहे जाते हैं, जो प्रोग्रेसिव कहे जाते हैं, उन्होंने भी नहीं किया था। और दूसरा है क्या कि जो बराबर माना सोवियत रूस में, लेकिन पार्टी दूसरा नहीं, मतलब आजादी नहीं रहेगी, राजनीतिक आजादी नहीं रहेगी, तो वो माना सब हुआ। तो मैं बोल रहा हूं कि वो उस पर हमला किया ज्ञानेश कुमार ने। उसने हमला किया कि लोग गए थे, आपको उस समय के किस्से देखिए, उस समय के ये देखिए क्या कहते हैं विजुअल्स देखिए, लोग जा करके इलेक्शन कमीशन ने उनको वोटर बनाया, क्योंकि वोटिंग राइट इलेक्शन कमीशन को नहीं का दिया हुआ नहीं था, लोगों ने, हमने खुद लिया है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसने संविधान को एडॉप्ट किया है। संविधान ने हमको नहीं दिया है, संविधान को हमने एडॉप्ट किया, हमने संविधान बनाया। मतलब आदमी, नागरिक जो है वही पावरफुल है। यहां पहली बार हुआ कि नागरिक पावरफुल नहीं रहा, छीन लिया उसका मताधिकार। उसका कहा कि आप मतदाता नहीं है, आपको फॉर्म भरना है और हमारा BLO कलेक्ट करेगा, फॉर्म देगा। वो दिया नहीं। बिहार में बोला था 2 फॉर्म देंगे, नहीं दिया। बहुत लोगों के 1 फॉर्म भी नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं उनको करने दिया सब। और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में उस SIR और इस SIR में क्या फर्क क्या देख रहे हैं, जो अनाउंसमेंट आपने देखे होंगे? क्या है कि 2-3 चीजें हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। लोग और आंदोलन में, वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ बिहार में, उससे 2 फायदे हुए। एक तो हुआ कि आधार कार्ड जिसको उन्होंने बाहर कर दिया था, वो आधार कार्ड को रखना पड़ेगा। लेकिन वो आधार कार्ड, वो अभी भी बोल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे तो अभी भी बोल रहे हैं कि आधार कार्ड ही एक नहीं है। इसका मतलब कि आधार कार्ड को 12 दस्तावेज बोले, 1 दर्जन दस्तावेज शायद उन्होंने कहा, 12 दस्तावेज बोल रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड सिर्फ नहीं होगा। मतलब एक दस्तावेज नहीं, और दस्तावेज, जो कि उनको 95 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें साफ कहा गया है कि आपको नागरिकता नहीं जांच करनी है। अच्छा, बिहार से भी सिचुएशन बंगाल का खराब है, क्योंकि बंगाल के लोग, बंगाली मतलब बंगाली स्पीकिंग, जो बांग्ला स्पीकिंग लोग हैं,
वो आते हैं ऐसा बांग्लादेशी कहता है उनको, उसमें हिंदू है मुसलमान दोनों है कहते हैं, वो वहां ज्यादा करेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि टीएमसी को जिस तरह से एसआईआर के खिलाफ आना चाहिए था, टीएमसी नहीं आई। ठीक है, स्टालिन तक आया, स्टालिन आए, सब आए वोट चोरी के खिलाफ, लेकिन टीएमसी नहीं आई। अब टीएमसी बोल रही है कि एसआईआर के खिलाफ लड़ेंगे, वहां पहले भी बोलती थी, लेकिन वो जो एकजुटता थी उसने नहीं दिखाई है। तो अब उसको ये केरल से संतुष्ट है, केरल में विरोध से आप संतुष्ट हैं? केरल में जो हो रहा है उससे है, क्योंकि केरल में भी केरल तो सीपीएम ने तो जो एसआईआर का जो नेशनल आंदोलन हुआ राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेफ्ट पार्टी उसमें तो शामिल थी पूरी तरीके से। बिहार में भी, बिहार के आंदोलन में एसआईआर के खिलाफ में जो सबसे बड़ा ये था, मतलब जो पहला मूवमेंट करने वाला, वो कांग्रेस के राहुल गांधी ने और बिहार में किया। उसका फायदा होगा, लेकिन उसका फायदा होगा, लेकिन अगर आप उसको साथ देते, उसी समय रोक लेते, तो ये स्थिति नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गई टीएमसी। अच्छा, मैं अब एक दूसरा पॉइंट जो लोग नहीं बोलते हैं, प्लीज। बिहार में जो घुसपैठिए की बात करते हैं, बिहार का जो ह्यूमन इंडेक्स, ये डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो है इथोपिया के बराबर, 176 की पोजीशन है। भारत 130 पर है, लेकिन वो 176 पर, अगर उसका इंडिविजुअल देखेंगे तो। और उसकी हालत ऐसी है कि पर कैपिटा इनकम उसका प्रति व्यक्ति आय है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, फ्रॉड बीजेपी और उसके नेता ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह घुसपैठिए का सवाल उठाते हैं। अब आप सोचिए कि घुसपैठिया कहाँ आएगा, जब उसको जहां पर कि उसको रोजगार नहीं है, जहां प्रति व्यक्ति आय उसको उतना उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, तब ना कहीं जाएगा। और बिहार लोएस्ट है डेवलपमेंट इंडेक्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उसके बाद बोल रहा है बांग्लादेश का आदमी बिहार क्यों आएगा? बिहार का तो 10% पॉपुलेशन, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी, ये सरकारी आंकड़ा है। मेरा मानना है कि 25% आदमी जो काम करने लायक है, 25 नहीं ज्यादा, 30-35% वो बिहार से बाहर जा रहा है। वहां कोई घर में आप ऐसे आपको नंबर दे देते हैं, आप कोई ये में, और आप नंबर से फोन कर लीजिए किसी के घर में, कोई अगर बोल दे कि हमारे घर का सब आदमी बिहार में ही काम कर रहा है, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कोई ऐसा घर नहीं है जहां का आदमी बाहर नहीं है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, सवर्ण है, दलित है, मुसलमान है, कोई भी है। तो ये स्थिति है। वहां बांग्लादेश से आदमी कौन आने वाला है, क्यों आएगा? तो वो असल में उनका जो टारगेट है वो है मुसलमान, ताकि उसको आप बांग्लादेशी बोले। और वो जो कि सीमांचल वाली पट्टी है, उसमें मिक्स्ड लैंग्वेजेज हैं, कई लोग बंगाल का लैंग्वेज अडॉप्ट किए, रोज सिलीगुड़ी काम करने के लिए जाते हैं, तो बंगला भी जानते हैं। तो ये उनको टारगेट करना है, मुसलमानों को। अब इसकी टीएमसी का टेस्ट होने वाला है। टीएमसी का टेस्ट, वो जो टीएमसी जो अपना चला रही है धीरे धीरे सत्ता, और कई मतलब अभिषेक बनर्जी को जो ममता बनर्जी बचा रही हैं, वो अब टेस्ट हो जाएगा कि वो मायावती बनेंगी या फाइट करेंगी।